हेलो फ्रेंड, आरआरबी एनटीपीसी में आपका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 100+ हो सकता है। यह मैं नहीं बता रहा, अभी अभी आरआरबी अहमदाबाद में नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 100+ होने की बात बताई गई है। तो चलिए आप लोग को आरआरबी अहमदाबाद के साइट पे चलते हैं और वो नोटिफिकेशन पढ़ के बताते हैं क्या है उस नोटिफिकेशन में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं होंगे कि हम आरआरबी अहमदाबाद के साइट पे आ चुके हैं। दिख रहा होगा फ्रीक्वेंटली आस्क नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद एक PDF खुल के आता है में कि आपका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपका जो मार्क्स है बढ़ के 100+ हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 100+ कैसे आपका मार्क्स 100+ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे देखिए एक बात और बताई गई है, कैन कैंडिडेट्स ऑफ सेम सेशन हैव वेरिएशन इन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आएगा वो आपका मार्क्स या तो घट सकता है या बढ़ भी सकता है सेम सेशन में अदर कैंडिडेट्स के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर लिखा हुआ है यहाँ पे द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ माई कॉम्पिटिटर हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू हिज रॉ मार्क्स बट माई रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आर सेम। यानी इससे पूछा गया है आरआरबी बोर्ड की तरफ से बताया गया कि कुछ कैंडिडेट का आपके ही सेशन में आपके ही कंपटीटर का कुछ का मार्क्स बढ़ सकता है और हो सकता है कि आपका मार्क्स जो है सेम वो मार्क्स इतना ही रह जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बताया गया बट सो मेनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स हायर देन 100। तो यहाँ बताया गया यस बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स जो है 100+ हो भी सकता है। वो किस कंडीशन में होगा, तो यहाँ देखिए बताया गया इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत हो सकता है, वो पॉसिबल है इन केस ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द डिफिकल्ट सेशन। तो उस कैंडिडेट का 100+ मार्क्स हो सकता है जो डिफिकल्ट सेशन में यानी कठिन क्वेश्चन में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो, तो उस कंडीशन में वैसे स्टूडेंट का मार्क्स जो 100+ हो सकता है। उसके बाद बताएगा कि इन दिस द फर्स्ट टाइम दैट कैंडिडेट्स हैव गॉट नॉर्मलाइजेशन स्कोर मोर देन 100। क्या ऐसा फर्स्ट बार है कि रेलवे के अंतर्गत किसी कैंडिडेट का 100+ होगा? तो रेलवे बताया कि नहीं, ये फर्स्ट बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है कि बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स जो है 100+ आ चुका है। उसके बाद बताया गया है कि इन देयर एनी चेंज इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर्मूला फॉर CEN 2/2018। तो ये सब पूछा गया, बताया गया है कि नहीं नो, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आया है। जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस 2018 के रिक्वायरमेंट में था वही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अभी भी लागू होता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का जो फॉर्मूला है आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के अंतर्गत ही आपका मार्क्स घट बढ़ सकता है या फिर सेम वो मार्क्स इतना ही रह सकता है। तो आप लोग को यह वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।